बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। रात के बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के जो यूरोपीय ममालिक हैं उनके साथ मुज़ाकरात नाकामी के बाद नाटो ममालिक ने फ़ौज ग्रीनलैंड पर तैनात करना शुरू कर दी है, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त इक़दाम उठाने का ऐलान कर दिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन अमेरिकी नेवी ने हमला किया है ईरान के एक बहरी जहाज़ के ऊपर, जिसको कब्ज़े में ले लिया गया। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। वो ये है कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से 8 टारगेट्स को लॉक करने का दावा किया है। कनाडा के एक शहरी का ईरान में इन फसादात के दौरान मारे जाने का इंकशाफ हुआ है। इसकी भी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका और नाटो ममालिक के दरमियान, यानी कि यूरोपियन ममालिक हैं, उनके दरमियान ठन गई है। जिस तरह से जो ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा जी कि हम डेनमार्क के साथ जो है वो रहेंगे और डेनमार्क के साथ ही हमारी इन्फ्लेशन है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस बयान के बाद काफ़ी ज़्यादा तप गए और उन्होंने कहा है कि ये जो बयान इन्होंने दिया इनके प्राइम मिनिस्टर ने, मैं इन्हें जानता नहीं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, इंसल्ट करने की इंतहा होती है ना। उन्होंने कहा जी कि अब इसके जो है वो संगीन नताइज इनको भुगतना पड़ेंगे। बातचीत करने की कोशिश की गई, हालांकि नाज़रीन ग्रीनलैंड जो है वो एक ऐसा इलाका है जहां पर अमेरिकन फोर्सेस ऑलरेडी मौजूद हैं और वो उनके साथ हर तरह का जो है वो मामलात करने के लिए भी तैयार है। लेकिन अमेरिका के जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जानिब से जिस अंदाज से कहा गया है जी कि हम इसके ऊपर कब्जा करेंगे अपनी फ़ौज उतार के, और फिर उनकी इंसल्ट की गई, उन्होंने कहा इसको कबूल नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, ये जो ग्रीनलैंड है ये अमेरिकी रियासत अलास्का जो है वो उसके साथ है और वहाँ से जो रूस का एरिया, जिसके बारे में अमेरिकी सदर ने कहा जी कि रूस जो है उसके बहरी जहाज़ यहाँ पे आते रहते हैं और चाइना और रूस इस पर कब्ज़ा कर लेंगे, हम इस पर कब्ज़ा कर लें। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो ग्रीनलैंड है वो अलास्का से, ये रूसी रियासत जो है वो अलास्का से इतनी दूर है कि अगर वो चाहे ना तो एक दूसरे को जो है वो उधार चीनी भी दे सकते हैं और एक दूसरे को खाने पीने की चीज़ें उधार दे सकते हैं। और अगर अलास्का पे किसी बंदे ने ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक लगाया हो तो वो रशिया से आवाज़ दे के उसे कह सकते हैं भाई आवाज़ उसकी कम करो। इतना वो नज़दीक है, तकरीबन 2.5 किलोमीटर का एरिया है नाज़रीन, जितना वो दूर है वहाँ से। तो रशिया को वहाँ पर कब्ज़ा करने की क्या ज़रूरत है। अब जो है नाटो अफवाज जो हैं उनको वहाँ पे उतारना शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद यूँ लग रहा है कि अमेरिका और नाटो के दरमियान अब खलीज जो है वो लंबी से लंबी होती चली जाएगी और ये बड़ा गोल्डन चांस है नाज़रीन इसके लिए, रशिया के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो 4 अहम तरीन ममालिक है, जिसमें जर्मनी है, जिसमें फ्रांस है, बरतानिया है और इटली है, इनके जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया था, कहाँ मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमें अमेरिका की बजाय जो है वो रशिया के साथ मामलात को बेहतर करना चाहिए। जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उसके हवाले से और दीगर जो मामलात हैं उसमें भी हमें अमेरिका की बजाय अब इसके साथ चलना होगा, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी अजीबोगरीब है। उन्होंने कहा उनके साथ अब चलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो एक तो नाटो को धमकियाँ भी दे रहे हैं कि मैं नाटो से ख़ुद को अलग कर लूँगा, तो फिर जो है वो सारे मामलात जो है वो आप देख सकेंगे कि कुछ भी फिर आपके काबू में नहीं रहेगा। चाइना और रशिया हमसे डरते हैं, वो सिर्फ मुझसे डरते हैं, वो किसी और से नहीं डरते। तो मैं नाटो से ख़ुद को अलग कर लूँगा तो तुम लोगों की हिफाजत कोई नहीं कर सकेगा। तो ख़ुद जो है अब नाटो इत्तेहाद ने एक तो 1 लाख जो नाटो फ़ौज है उसको अमरीकी फ़ौज की जगह पे यूरोप में तैनात करने का फ़ैसला किया है। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि अब हम ग्रीनलैंड की हिफाजत खुद करेंगे। देखते हैं कि अमेरिका इस तरह से यहाँ पे कदम रखता है। तो ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं और नाज़रीन अमेरिकी पार्लियामेंट जो है उसने भी फैसला वेनेजुएला के हवाले से भी इस चीज़ के खिलाफ दिया था, लेकिन अभी ग्रीनलैंड के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ है। अब खबर ये आ रही है नाज़रीन कि अमेरिका ने एक तरफ तो ईरान के साथ कशीदगी कम की है और ये बाज़ाब्ता तौर पर खबर आई है कि ईरान के साथ अमेरिका जंग नहीं चाहता और मामलात को वो
तरीके से, बेहतर तरीके से हल करेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आज जो वेनेज़ुएला के पानियों में एक ईरानी जो बहरी जहाज़ है, ये कार्गो बहरी जहाज़ है, इसके ऊपर जो अमेरिकन नेवी है उसने कब्ज़ा कर लिया है। हमला किया गया, हमले को यरगमाल बनाया गया और उसके बाद उस जो ऑयल बरदार टैंकर है उसको पकड़ लिया है, जिसके बाद नाज़रीन मुमकिन तौर पे अमेरिका के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर ईरान की जानिब से किसी ऑयल टैंकर को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि हम किसी भी अमेरिका की इश्ताल अंगेज़ी के ऊपर खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि उसका जो है वो जवाबी वार हम करेंगे। नाज़रीन, आपको याद है कुछ टाइम पहले अमेरिका ने 50,000 जो लीटर ऑयल से भरा हुआ जो एक टैंकर है अमेरिका का, यानी बहरी जहाज़ है, उसको पकड़ लिया था और कहा था कि या तो जो उनके कोर्ट की जानिब से, ईरानियन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर दिया गया था कि या तो जो इन्होंने दवाइयाँ बंद की थी जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ था, तो उनके हर्जाने के तौर पे ये जो है वो $50 लाख का जो बहरी जहाज़ है वो उन्होंने कहा था कि इसको सीज़ करके तो उन लोगों को रकम अदा की जाए। तो अब जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर जो अमेरिकन कोई शिप है उसके ऊपर ईरान भी कार्रवाई कर सकता है, जिसके बाद मज़ीद कशीदगी बढ़ सकती है। इसके साथ ही नाज़रीन एक और ख़बर आपके साथ हम शेयर करते चलें, और ये ख़बर जो है वो नाज़रीन इस हवाले से बड़ी गैर मामूली और अहम है कि ईरान जो है वो चूँकि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी इस हवाले से हालिया दिनों में उसका हौसला मज़ीद बढ़ा है। जब अमेरिका के साथ बातचीत के ज़रिए मामलात जो है वो हल करने की बात की गई है, साथ ये भी कहा गया कि हम जंग के लिए भी तैयार हैं। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि जो ईरान है उसने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से 8 टारगेट जो हैं उनको लॉक कर रखा है, और ये टारगेट जो हैं वो अमेरिका के चहेते मुल्क के अंदर हैं, और इनको लॉक करके जो ईरान है उसने कहा जी कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अगर अमेरिका की जानिब से अटैक किया गया तो इसके जो रद्द अमल है वो बहुत जगहों पर आपको नज़र आएगा, पूरे मशरक़ वस्ती के अंदर नज़र आएगा। और दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो, और उसके बाद ऑर्शनिक मिसाइल जो हैं वो रशिया ने ईरान को पहुंचा दिए हैं। शायद इन्हीं का खौफ है और अमेरिका को अंदाज़ा है कि जिस तरह से इन्होंने यूक्रेन की मदद की और यूक्रेन से कहा जी कि आप हमारे टोमाहाक मिसाइल जो हैं वो रूस के ऊपर मारें, बिल्कुल इसी तरह से ईरान को भी रशिया मिसाइल दे सकता है कि ठीक है आप अमरीकी अड्डों को उड़ाएं। और अब रशिया की जानिब से तो ये दावा किया गया है, इतना बड़ा दावा रशियन प्रेसिडेंट की जानिब से किया गया कि अगर आप लोग जो है वो हमारे इन मिसाइलों को रोक सकते हैं तो अपनी पूरी एक जो तह दर तह एयर डिफेंस सिस्टम्स अपने पूरे लगा दें और मेरे इस मिसाइल को आप रोक के दिखाएं। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि नाज़रीन मार्क 15 की स्पीड से टारगेट की तरफ लपकता है और उसे तबाह कर डालता है। तो अर्शनिक मिसाइल्स का तोड़ इस वक्त जो है वो किसी के पास मौजूद नहीं है। तो जो मुल्क ईरान को एटमी हथियार तक देने की ऑफ़र करता है कि आप बस एक दफ़ा कहें और हम एटमी हथियार आप तक पहुँचाएँगे, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो अर्शनिक मिसाइल्स हैं ये एक खौफ की अलामत बने हुए हैं, और ईरान की जानिब से जिन टारगेट्स को लॉक किया गया है वो बड़े सेंसिटिव और बड़े ही हसास तनसीबात हैं। इसीलिए शायद जो रशिया के थ्रू जो है बातचीत भी हुई है और एक खुफिया मुआहदा भी हुआ है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।